हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। आई होप कि आपने पिछली वीडियो देख ली होगी। पिछली वीडियो अगर आप देख ली चुके हैं तो आपको इस वीडियो में प्रोसीड करना चाहिए, वरना पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके कॉन्सेप्ट समझिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी, वरना आपको कुछ भी हवा लगने वाली नहीं है। तो पहले आप उस वीडियो को जाके देखिए। और अब इस वीडियो की बातें करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ ओपन सिस्टम, यानी कल हमने किसके लिए पढ़ा था, क्लोज सिस्टम के लिए, और आज किसके लिए पढ़ेंगे, ओपन सिस्टम के लिए। और हम किसकी बातें कर रहे थे, सब चीजें किसमें हो रही थी, आइडियल चीजें हो रही थी, यानी कि हम आइडियल गैस ले रहे थे, नो फ्रिक्शन ले रहे थे। तो वो उनके लिए हमने क्या निकाला, वर्क निकाला, हीट निकाली, एमसीवीडीटी एमसीपीडीटी ये सब चीजें हमने लगाई। अब हम देखने वाले हैं ओपन सिस्टम। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, वहां पे क्या था, कल क्लोज सिस्टम था। क्लोज सिस्टम में क्या होता था कि हमारे पास मास फिक्स रहता था, लेकिन ओपन सिस्टम में हमारे पास क्या रहेगा, रीजन फिक्स रहेगा। यानी कि हमारा जो वॉल्यूम है, जो एरिया है, वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे हमारे पास क्या हुआ, ये कोई हमारा चेंबर है, कुछ ऐसा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मास इंटर करेगा, मास इंटर भी करेगा और मास एग्जिट भी करेगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो अपना सिस्टम बनाना है। सिस्टम बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, बाउंड्री बनाएंगे। और वो बाउंड्री कैसी दिखेगी, हमको ऐसी दिखेगी, क्योंकि बाउंड्री क्या करती है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। तो हमने क्या कर लिया, ये वॉल्यूम ले लिया, ये रीजन ले लिया। यहाँ पे भी हमने क्या बना दी, बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक कंट्रोल वॉल्यूम हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, कोई मास एग्जिट कर रहा है। जैसे मैंने ये क्या मान लिया, डीएस मास मान लिया, और कोई मास क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। कोई मास इंटर कर रहा है, कोई मास क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। उस मास को हमने नाम दे दिया एम डॉट आई, एम डॉट इंटर और एम डॉट एग्जिट। आई बात समझ में। अब यहाँ पे कुछ चीजें हम मानते हैं, जैसे हमने क्या करना है, हमको तो वर्क लेना है, वर्क लेना है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे कुछ लगाएंगे अपनी शाफ्ट। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक टरबाइन लगा दिया, और वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और हमको क्या मिल रहा है, इससे वर्क मिल रहा है। वर्क रेट निकालेंगे, वर्क हम एम डॉट लिखेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, फ्लो रेट है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कुछ हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। इसकी हाइट हमने क्या मान ली, Z2 कुछ हाइट मान ली। इसकी हाइट हमने क्या मान ली, Z1 मान ली। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ मान ली, C1 मान ली। यहाँ पे प्रेशर क्या मान लिया, P1 मान लिया। यहाँ पे हमने क्या मान ली, C2 वेलोसिटी मान ली। प्रेशर कितना मान लिया, P2 मान लिया। आई बात समझ में। तो ये चीजें हमारे पास क्या हो गई, इस सिस्टम के लिए ये चीजें हमने एज्यूम कर ली। अब क्या होगा, अब हमारे पास ये क्या है, स्टडी फ्लो। ये कौन सा फ्लो है, स्टडी फ्लो। ओपन सिस्टम में दो टाइप के फ्लो होते हैं, एक तो स्टडी फ्लो, एक होता है अनस्टडी फ्लो। तो ये फ्लो हमारे पास कौन सा है, स्टडी फ्लो, क्योंकि जितना मास आ रहा है उतना मास ही जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम डॉट आई इज टू एम डॉट ई, यानी कि एम, दोनों एम क्या है, बराबर हैं। तो हम इसको एम डॉट इज टू एम डॉट लिख सकते हैं, क्योंकि एम एग्जिट भी बराबर है हमारा किसके, एम इंटर के। ठीक है। अब आप देखिए, एम को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एरिया A1 है और यहाँ पे एरिया A2 है। एरिया अलग अलग हो सकता है इनलेट आउटलेट का, क्योंकि वो वेलोसिटी से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, रो A1 C1, ये क्या है, मास है। एग्जिट मास भी बराबर होगा रो A2 C2। तो ये चीज आपको समझ आई। अब रो को हम क्या लिख सकते हैं, रो दोनों का क्या बराबर है, तो बराबर लिख दिया। और रो क्या होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, 1 बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। तो हमने क्या लिख दिया, A1 C1 अपॉन V1। ये वो V1 है, मीटर क्यूब पर केजी, केजी पर मीटर क्यूब, और हमारा V1 कितना होता है, मीटर क्यूब पर केजी। तो ये कितना हो गया, V2। आई बात समझ में। ये चीज आपको याद होनी चाहिए दोनों,
यानी कि रो A1 C1 इक्वल टू क्या होगा, रो A2 C2। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम एनर्जी बैलेंस लगाएंगे। एनर्जी बैलेंस लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी है, यहाँ पे हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे वेलोसिटी है तो यहाँ पे क्या है, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। इसके अंदर क्या है, इंटरनल एनर्जी भी है कुछ। इसके अंदर हमारे पास क्या है, कोई हीट हमने दी है तो क्यों भी इसके अंदर है, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ m डॉट C1 स्क्वायर प्लस ये क्या हो गई काइनेटिक एनर्जी mgZ1 प्लस U इंटरनल एनर्जी प्लस क्या हो जाएगी Q हमने इसको प्रोवाइड करवा दी और वो किसके बराबर हो जाएगी, m एग्जिट के, और हाफ m एग्जिट C2 स्क्वायर प्लस mgH2 प्लस वर्क के। और वर्क कौन सा वर्क होगा, यहाँ पे फ्लो वर्क, वहां पे क्या था, क्लोज वर्क था, वो फिक्स के लिए था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फ्लो वर्क। कौन सा वर्क होगा, फ्लो वर्क। आई बात समझ में। अब क्या कीजिए, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, फ्लो वर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस P1V1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा P2V2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P1V1 प्लस P2V2। अब जब आप P2 माइनस P1V1 को इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, U माइनस P1V1, और वो क्या होती है एंथैल्पी, U प्लस PV, ये हमने पढ़ा था, U प्लस PV पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे इधर आया, तो इसके बीच का डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि वन शॉट है, तो काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी और वो काम आने वाला भी नहीं है, वो कहीं काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ के बाद वो सिर्फ हमारे पास क्या होगी, हमको इक्वेशन हमेशा रिक्वायर रहेगी, बीच वाला हिस्सा हमको कभी नहीं पूछा जाएगा। तो हम क्या लिखता हूं, मैं सीधी इक्वेशन लिखता हूं m डॉट H1, ये क्या होती है एंथैल्पी, ये क्यों आई, U इधर है, PV इधर आया, U क्या बन गया, H बन गया। और फ्लो में रेट में ले रहे हैं तो हमारे पास ये क्या है, M से डिवाइड है, M से डिवाइड है तो हमारे पास छोटा h हो गया, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000, M कॉमन ले लिया, 1/2 बचा, 1000 ये डिवाइड क्यों किया ये अभी मैं बता रहा हूं, Z1 अपॉन ये प्लस Q डॉट इज इक्वल टू m डॉट H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, GZ2 अपॉन 1000 प्लस W, और W क्या है, हमारी पावर। ठीक है, ये इक्वेशन आप याद कर लीजिए, ये इक्वेशन क्या कर लीजिए, आप याद कर लीजिए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ देरी किए। अगर आपको कुछ इतने में कुछ समझ में भी नहीं आया है तो ये इक्वेशन आप याद कर लीजिए, इसमें आपको अगर मगर नहीं करना है कि कैसे आई क्यों आई, ये बहुत काम आने वाली है, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। अब एक चीज और देखिए, ये किसमें है हमारे पास, केजी पर सेकंड में, ये किसमें है, केजी पर सेकंड में, ये तीनों हमारे पास किसमें है, किलो जूल पर केजी में, ये हमारे पास किसमें है, किलो जूल पर सेकंड में, ये हमारे पास किसमें है, केजी पर सेकंड में, ये है किलो जूल पर केजी में, और ये है किलो जूल पर सेकंड। आई बात समझ में। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, कौन सी यूनिट कहाँ पे कैसे है, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर सेकंड, किलो जूल पर सेकंड, केजी पर सेकंड, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर सेकंड। अब हमने ये 1000 से डिवाइड क्यों किया है, ये वाला 2 कहां से आया, ये यहाँ से आया, ये वाला 2 यहाँ से आया, लेकिन 1000 क्यों आया है, इसको किलो बनाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको क्या रहता है, अगर आप यहाँ पे डिवाइड नहीं करोगे तो जूल में आएगा, इधर किलो जूल पर सेकंड है, इधर केजी पर केजी है, केजी से केजी तो कैंसिल हो जाएगा, जूल पर सेकंड बन जाएगा, इधर किलो जूल पर सेकंड है, आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे बिना डिवाइड किए, आप बिना डिवाइड ऐड किए कर दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी से बचने के लिए हमने क्या किया है, पहले फॉर्मूले में ये याद रख लिया, ताकि अब हमको कोई परेशानी नहीं होगी, हम H1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू, Z1 की वैल्यू ऐसा ही यूनिट में रखेंगे जिससे हमारा गलत होने का चांस नहीं है। क्योंकि अब क्वेश्चन में अगर और जूल में भी दिया रहेगा तो हमको, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में रहेगा तो मीटर में बदल लेंगे,
ये सेंटीमीटर में रहेगा तो मीटर में बदल लेंगे और सीधी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमको कोई टेंशन नहीं है फिर सोचने की कि हमने डिवाइड नहीं किया, या फिर गलती से भी अगर हम कहीं पे अगर मान लो आप कर देते हैं लेकिन आप कई बार भूल भी गए, तो वो भूलने वाला चांस यहाँ पे नहीं होगा, आपका आंसर सही ही आएगा। अब इसकी एक फॉर्म और है, वो फॉर्म आप देखिए, इसकी एक फॉर्म और है, वो भी कई बार आपसे पूछी जाती है, तो आप वो भी याद रखिए। सेम यही इक्वेशन है, इसी को ये अगर याद है तो सब कुछ याद है, यानी कि ओपन सिस्टम स्टडी फ्लो के लिए आपको हर एक चीज याद है। अगर ये इक्वेशन आपको याद है आप हर एक क्वेश्चन बना सकते हो, तो ये चीज तो आप आंख मीच के याद कर ही लीजिए। वो क्या होगी, वो होगी H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ1 अपॉन 1000 प्लस क्यू, यहाँ पे छोटा क्यों लिखा है मैंने, इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर 2000 प्लस GZ2 अपॉन 1000 प्लस W। आई बात समझ में? ये सब चीजें किसमें होंगी, किलो जूल पर केजी में। कई बार क्वेश्चन में क्या रहता है, हीट और वर्क किसमें पूछा जाता है, किलो जूल पर केजी में, या फिर हीट और वर्क किसमें दिया रहता है, किलो जूल पर केजी में। तो ये आपको क्या रहता है, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी मैंने क्या कर दिया, एम से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, एम से डिवाइड कर दोगे तो किलो जूल पर केजी बन गए। तो आपको कई बार ये इक्वेशन यूज करनी पड़ती है, कई बार ये, बेसिकली ज्यादातर यही पूछी जाती है, लेकिन ये भी बहुत बार पूछी जाती है। तो कुछ है नहीं, कुछ सेम वही है, बस यहाँ पे छोटा क्यों हो गया, यहाँ पे वो क्यों हो गया और यूनिट चेंज हो गई। अब क्या होता है, C1 हमको क्या दिया रहता है, 0 दिया रहता है, Z1 0 दिया रहता है बहुत बार, C2 की वेलोसिटी भी लगभग नेग्लेजिबल मानते हैं, Z2 भी नेग्लेजिबल मानते हैं। तो हम एक शॉर्ट फॉर्म याद कर लेते हैं, m डॉट H1 प्लस Q डॉट इज इक्वल टू m डॉट H2 प्लस W पावर। आई बात समझ? ये कुछ नहीं है, यही है बस। यहाँ पे क्या है, जब इसको आप 0 0 रखेंगे वैल्यूज तो ये आएगी, बस ऐसे बता दी कि ऐसे होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि C1 कहाँ से लाऊं, Z1 अगर क्वेश्चन में नहीं दिए हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस पे एक हम क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको पता लगेगा समझ में आया है कि नहीं आया है। तो चलिए करते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए टरबाइन ऑपरेट्स अंडर स्टडी फ्लो कंडीशन। क्या बोला गया है, स्टडी फ्लो कंडीशन में बोला गया है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन काम कर जाएगी, हमारी इक्वेशन क्या कर जाएगी, काम कर जाएगी। फ्लो इक्वेशन कंटेन रिसीविंग स्ट्रीम एट द फॉलोइंग स्टेट, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, एंथैल्पी दी हुई है। एंथैल्पी H1 दी हुई है कितनी, 2785 किलो जूल पर केजी, ये एंथैल्पी दी हुई है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, C1 दिया हुआ है, C1 कितना दिया हुआ है, 33.33 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। फिर हमको एलिवेशन दिया हुआ है, यानी Z1 दिया हुआ है कितना, 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है हमको H2 की वेलोसिटी, H2 यानी एंथैल्पी 25, यहाँ पे कितनी दी हुई है, 2512 किलो जूल पर केजी। C2 कितना दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है 0, C2 दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? और हमको क्या दिया हुआ है, हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग, हीट क्या हो रही है, लॉस्ट हो रही है, हीट क्या हो रही है, लॉस्ट हो रही है, कितनी, 0.29 किलो जूल पर सेकेंड। अब कुछ समझ आ रहा है क्या, यहाँ से कुछ समझ आ रहा है क्या, यहाँ से क्या लगेगा, ये वाली लगेगी, यहाँ से क्या लगेगा, ये वाली लगेगी, क्योंकि किलो जूल पर सेकेंड, किलो जूल पर केजी में नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन हम लगा सकते हैं। आई बात समझ में? फिर क्या पूछा है, इफ द रेट ऑफ स्ट्रीम फ्लो थ्रू द टर्बाइन इज 0.42 kg पर सेकेंड, यानी कि 0.42 kg पर सेकेंड क्या दिया हुआ है, m डॉट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
एम डॉट दिया हुआ है व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द टर्बाइन इन किलोवाट। ये क्या लिखा हुआ है, ये किलोवाट ही तो लिखा हुआ है। वाट क्या होता है, वाट क्या होता है, जूल पर सेकंड, तो ये क्या लिखा हुआ है, किलोवाट। ये निकालना है, सब चीजें दी हुई है, सब चीजें दी हुई है, रखते जाओ वैल्यू। एम डॉट की रखी 0.42, ठीक है। H1 कितना हुआ 2785, ठीक है। C1 कितना हुआ 33.33 का स्क्वायर अपॉन 2000, ठीक है। प्लस GZ1 कितना हुआ 9.81 इंटू 3 अपॉन 1000। अब क्या बोला गया, हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट, हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। तो हमको क्या करना है, माइनस 0.29, प्लस नहीं लिख देना है, माइनस, हीट रिजेक्ट हो रही है। एम डॉट कितना है 0.42, क्योंकि स्टडी है। H2 क्या है 2512 प्लस 100 का स्क्वायर बाई 2000। एलिवेशन कितना है 0। वर्क पावर निकालनी है, पावर निकालनी है, अरे सिंपल आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करो, इसको इधर ले आओ सारे के सारे को, हमारे पास उधर क्या बचा है डब्ल्यू पावर, और ये है ही किस में, ये तो खुद ही किलोवाट में, पूछा भी किलोवाट में गया है। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 112.5 मेरे पास निकाला हुआ है। आप भी निकाल सकते हैं, ये सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर में ही आपको रखना है, कैलकुलेटर में मेरे को रखना है, मैं भी रखूंगा तो यही आएगा, डब्ल्यू क्या आ जाएगा 112.51 किलो वोट। आई बात समझ में, तो ये हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। अगर आप दूसरा क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि जरूरत, सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं आने वाला है इसके अंदर। H1 आपको पता है या फिर आप निकाल सकते हैं, C1 आपको पता रहेगा, Z1 लगभग दिया नहीं रहता है, C1 Z1 को नेग्लेजिबल मान लेते हैं। मोटा मोटी काम ये है कि आपको यूनिट याद रहनी चाहिए, किलो जूल पर केजी में दिया हुआ है। कई बार क्या होता है, ये दे देता है, ये पूछ लेता है, ये दे देता है, ये पूछ लेता है, तो क्या होगा, अगर उस टाइम ये किलोवाट में दिया हुआ हो या फिर किलो जूल पर केजी में दिया हो, तो हमको पता लग जाना चाहिए कि ये किलो जूल पर केजी में दिया है, इसका मतलब हमको वो वाली इक्वेशन लगानी थी। अगर ये किलोवाट में दिया हुआ है तो हमको ये वाली इक्वेशन लगानी है। कई बार एम डॉट पूछ लेते हैं, तो एम डॉट भी सारी चीजें दे देगा, एम डॉट पूछ लेगा, कई बार C2 पूछ लेगा, कई बार Z2 पूछ लेगा, वही उल्टा सीधा उसका काम है पूछने का, तो वो क्या कर लेगा, इधर के उधर, उधर के उधर पूछ लेगा। तो ये सब चीजें हैं, सिंपल सिंपल है, कुछ ज्यादा है नहीं, बस ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। तो अब भी अगर आपको, मेरे को लग नहीं रहा कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।